डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इम्प्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग लिस्ट। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं स्टैक ऑपरेशंस यूजिंग लिस्ट। तो देखो, पाइथन में हम स्टैक या क्यू जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? लिस्ट की हेल्प से। क्योंकि स्टैक और क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको हम लिस्ट की हेल्प से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिस्ट हम यूज़ करेंगे, स्टैक के ऑपरेशंस देखेंगे, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसी में मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगी कि कैसे आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं स्टैक में। एंड इट इज़ फॉर श्योर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोग्राम तो थोड़ा लंबा होने वाला है। अच्छा, इसमें मैं आपको एल्गोरिथम्स भी बताऊंगी। देखो, एल्गोरिथम भी पूछी जाती है कि हाँ भी, पुश ऑपरेशन का एल्गोरिथम बताओ, पुश ऑपरेशन का आप फंक्शन डिफाइन करके बताओ कैसे बनता है। तो वो सब इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, स्टेप्स क्या है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास स्टैक में। सबसे पहले हम स्टैक बनाते हैं, है ना। देन हम पुश ऑपरेशन करते हैं। पुश ऑपरेशन मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था, मतलब ऐड एलिमेंट्स टू अ स्टैक। ठीक है, ऐड करना है अगर एलिमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? पुश। चेकिंग द स्टेटस ऑफ स्टैक। भाई, स्टेटस मतलब कि आपने देखा कि जैसे स्टैक को हम विजुलाइज करते हैं वर्टिकली, है ना। तो स्टेटस क्या है? क्या वो अंडरफ्लो तो नहीं है? क्या वो ओवरफ्लो है? क्या है उसका स्टेटस? और उसका टॉप एलिमेंट क्या है, मतलब उसका टॉप क्या है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो आप जरूर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है टॉप, है ना। टॉप मतलब जहाँ से हम इंसर्शन एंड डिलीशन करते हैं स्टैक में। और स्टैक में एक ही एंड से इंसर्शन होता है, एक ही एंड से डिलीशन। ठीक है, देन हम देखते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप मतलब डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। देन आता है आपका ये ट्रैवर्सल, जिसमें हम कहते हैं डिस्प्लेइंग द स्टैक एलिमेंट्स, कि सारे स्टैक के एलिमेंट्स डिस्प्ले हों। ठीक है, अब कैसे डिस्प्ले होगा वो भी बताएंगे, क्योंकि इसमें रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना होता है। ठीक है, तो देखो, क्रिएटिंग अ स्टैक कैसे होता है। अब क्योंकि हम लिस्ट की हेल्प से करेंगे, तो क्या है? डिक्लेयर अ लिस्ट विच क्रिएट्स एन एड्रेस इन मेमोरी टू होल्ड एनी नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। मतलब मिक्स एंड मैच हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, फ्लोटिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इसलिए कहा हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। और लिस्ट की हेल्प से करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो, सिंटैक्स क्या है, हम स्टैक बनाएंगे, है ना। स्टैक मतलब एम्प्टी लिस्ट। नाम मैंने ले लिया स्टैक, है ना। या आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नाम लीजिए जो समझ में आए क्या है। देन एम्प्टी लिस्ट बना दी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस ठीक है। या आपने लिस्ट में पढ़ा ही होगा एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो, इंडेक्स वैल्यूज आर यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ स्टैक। ठीक है, अब देखते हैं हम पुश ऑपरेशन कैसे करना है। ठीक है, क्रिएट हमने कर लिया स्टैक को। नाउ पुश ऑपरेशन। पुश मतलब ऐड करना। ठीक है, तो हमें पता है इधर स्टैक हमारी क्या है, ये लिस्ट है ना। तो लिस्ट का एक फंक्शन होता है हमारे पास अपेंड। अपेंड मतलब लिस्ट में जो भी एलिमेंट, हम एलिमेंट एक्स है ना। अगर मैं एलिमेंट एक्स मतलब एक्स एक वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू सपोज करो 5 है, तो ये 5 एलिमेंट, है ना, 5 इसमें जाके स्टोर हो जाएगा लिस्ट में। अपेंड मतलब उसमें लिस्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर पॉइंट एक लिखा हुआ है, इफ लिस्ट इज एम्प्टी इट सिंपली अपेंड्स द फर्स्ट एलिमेंट। भाई, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो वो फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेगा। और ठीक है, साइज कैसे निकालना है? ठीक है, हमें पता है लेंथ ऑफ लिस्ट निकालते हैं, तो हमारे पास लिस्ट की लेंथ आ जाती है। तो लेंथ ऑफ, इधर लिस्ट का नाम मेरे पास स्टैक है, तो मैं लेंथ ऑफ स्टैक निकालूंगी तो लेंथ आ जाएगी। अब देखो इधर क्या लिखा है, टॉप, है ना। टॉप, टॉप क्या होता है? मतलब टॉप एलिमेंट, ये जो लिस्ट, ये जो स्टैक है, ये स्टैक है ना। 0 1 2 3 4, इसकी लेंथ तो आ गई 5, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5। लेकिन टॉप एलिमेंट क्या होता है? लेंथ -1। तो जितनी भी लेंथ आई है ना, लेंथ आई 5, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो टॉप आ जाएगा, है ना। टॉप इज द वन एंड ऑफ योर स्टैक। तो देखो इधर मेंशन है, साइज अगर 5 है तो टॉप क्या आ जाएगा? 4। तो अब देखते हैं एल्गोरिदम क्या है पुश की।
इट इज़ वेरी सिंपल, बट हाँ एल्गोरिदम पूछी जाती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देन हम एम्प्टी लिस्ट लेंगे, ऐसे या ऐसे ले सकते हैं आप। फिर आप पूछेंगे यूजर से एंटर द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आप चाहते हैं कि अपेंड हो लिस्ट में, फिर आपने उसमें लिस्ट में अपेंड कर दिया वो एलिमेंट, दैट्स इट, दिस इज द एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चेकिंग द स्टेटस ऑफ स्टैक। ठीक है, ये देखो पीक जो है, पीक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैक के ऑपरेशन में। अभी मैं आपको इसका फंक्शन भी बताऊंगी कैसे बनाते हैं। ठीक है, यूज टू गेट द मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ स्टैक, दैट इज टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। हमारे पास स्टैक है, अभी मैंने बताया टॉप होता है, चाहे स्टैक में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, तो टॉप क्या है, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो पीक फंक्शन क्या करेगा, हमें डिफाइन करना है पीक। ठीक है, पर उसका नाम क्या होगा, पीक। पीक क्या करता है, टॉप एलिमेंट देता है। ठीक है, देन आता है ओवरफ्लो। देखो ओवरफ्लो क्या है, इफ स्टैक इज फुल विच लीड्स टू ओवरफ्लो while trying to insert new elements in the stack. But देखो in Python queue and stack implemented as a list, since list can grow, no overflow condition will arise until all memory is full. देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरफ्लो वाली कंडीशन हमारे पास पाइथन में नहीं आती, क्योंकि हम स्टैक और क्यू दोनों को ही एज अ लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं। तो लिस्ट कैन ग्रो, अभी बताया था मैंने कि लिस्ट जो है डायनामिक होती है, मतलब यू कैन इंक्रीज इट साइज, डिक्रीज इट साइज, है ना। तो इसमें नहीं आती अनटिल मेमोरी तो आपकी फुल। ठीक है, वो तो अलग केस हो गया। देन देखो अंडरफ्लो, अंडरफ्लो कंडीशन आ सकती है आपकी इफ स्टैक इज एम्प्टी विच लीड्स टू अंडरफ्लो। भाई स्टैक आपका खाली है, ठीक है, तो एम्प्टी स्टैक है, तो अंडरफ्लो कब आती है कंडीशन, जब आप खाली स्टैक से कुछ डिलीट कर, you want to delete something from stack but stack is empty, then condition, which condition will arise, underflow। हम उधर प्रिंट करा देंगे कि भाई stack is empty या underflow। देन आपका आता है, देखो एल्गोरिदम हो गई थी किसकी, पुश की हो गई थी। अब देखते हैं पीक की। पीक मैंने आपको बताया टॉप एलिमेंट निकाल के देगा ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो देखो एल्गोरिदम क्या है, स्टार्ट करा हमने। अब देखो लेंथ, लेंथ ऑफ स्टैक चेक करी। भाई अगर स्टैक की लेंथ 0 है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैक इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, है ना, स्टैक हमारी क्या है, लिस्ट है। तो स्टैक अगर लेंथ 0 है तो क्या प्रिंट हो जाए, अंडरफ्लो। ठीक है, अदरवाइज क्या, लेंथ कैलकुलेट कराए और प्रिंट करके दे दे, है ना। जैसे ये n-1 है तो टॉप एलिमेंट दे देगा, जैसे मैंने बताया आपको लेंथ अगर 5 है तो टॉप एलिमेंट क्या हो गया, 5-1, तो वही है n-1। ठीक है, n इज हेयर लेंथ जो हमने इसमें कैलकुलेट करी। तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर पीक। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एल्गोरिथम टू चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी। अगर स्टैक खाली है कैसे चेक करेंगे हम, पहले हम लेंथ निकालेंगे स्टैक की, स्टैक मतलब लिस्ट, उसका नाम हमने स्टैक ले लिया। अगर n 0 है, भाई लेंथ 0 है, तो क्या है, अंडरफ्लो मतलब एम्प्टी, या आप इधर प्रिंट कराएंगे स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, तो ये था एल्गोरिथम टू चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी। नेक्स्ट आता है आपका, देखो ये सारी एल्गोरिथम्स मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपको एक प्रोग्राम बताना है इसका, मेन्यू ड्रिवन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट है पॉप ऑपरेशन। पॉप मतलब डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, डिलीट कर लो, पॉप कह लो, या फिर रिमूव कह लो, है ना। सिंटेक्स क्या है, स्टैक डॉट पॉप, मतलब स्टैक क्या आपकी लिस्ट है, लिस्ट का एक, जैसे हमने अपेंड देखा था, लिस्ट का फंक्शन एक और इनबिल्ट फंक्शन होता है पॉप, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, लास्ट एलिमेंट डिलीट करता है। ठीक है, तो देखो जैसे ये लिस्ट, सॉरी स्टैक है, तो लास्ट एलिमेंट पॉप कर देगा। ठीक है, तो इधर क्या लिखा है, ये इधर यही लिखा है, पॉप रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, मतलब टॉप एलिमेंट। ठीक है, इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ती पॉप एलिमेंट में, वो ऑटोमेटिकली लास्ट ही डिलीट करता है। नेक्स्ट आता है आपका एल्गोरिदम फॉर पॉप। पॉप के लिए क्या एल्गोरिदम है आपकी, स्टार्ट करा आपने, स्टैक की लेंथ निकाली, अगर n 0 है मतलब लेंथ 0 है तो स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, तो स्टेप 6 पे चले जाए, 6 कौन सा स्टेप है, आई थिंक एंड होगा, हाँ एंड है ना।
अदरवाइज क्या है, पॉप एलिमेंट, मतलब ये जो पॉप करा हमने वो इसमें स्टोर हो जाए और उसको प्रिंट करा दिया भाई, रिमूव कर दे ये वाला एलिमेंट, है ना। पॉप एलिमेंट मतलब सॉरी लास्ट एलिमेंट टॉप एलिमेंट। अब देखो इधर एक पॉइंट लिखा है, वंस एन एलिमेंट इज पॉप्ड द स्टैक ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस वन इंडेक्स पोजीशन, ऑटोमेटिकली अपना एक इंडेक्स कम कर लेगा वो। नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग और डिस्प्लेइंग स्टैक एलिमेंट्स। देखो ट्रैवर्सिंग क्या होता है, जैसे द एलिमेंट्स फ्रॉम द टॉप पोजीशन, लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट गेट्स डिस्प्लेड एंड प्रोसेस्ड इन रिवर्स ऑर्डर। तो देखो ये क्या लिखा है, आपका स्टैक है, इधर है मेरा 1, इधर है ए, इधर है बी, इधर है 2, इधर है 3। तो कैसे डिस्प्ले होना है, 3 ऐसी इसी ऑर्डर में डिस्प्ले होना चाहिए, 3 2 बी ए 1। ठीक है, तो देखो एल्गोरिथम क्या है, देखो लेंथ ऑफ स्टैक निकालेंगे सबसे पहले, और देखो ये है फॉर आई इन रेंज n-1। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये 0 है, 1 2 3 4 5, तो कितनी लेंथ क्या होगी 6, लेकिन हमें फिफ्थ एलिमेंट से 0 तक प्रिंट कराना है ना, उल्टा ऑर्डर प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, n-1 मतलब 5। ठीक है, अब देखो -1 क्यों लिया, क्योंकि देखो आपको पता है रिवर्स इंडेक्सिंग होती है हमारे पास, है ना, लिस्ट में। तो 0 तक जाना है ना, 0 तक जाना है, तो 0 के बाद क्या है ना, जैसे आप नंबर लाइन में देखते हैं 0 के बाद क्या है -1, तो 0 भी इंक्लूड हो इसलिए हमने -1 कर दिया, और बैकवर्ड चले, है ना, -1 मतलब बैकवर्ड चले, और स्टेप देखो -1 है ताकि हमारा ये एलिमेंट स्टेप काउंट कहाँ से ले, बैकवर्ड। तो देखो रेंज फंक्शन ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये इधर -1 क्यों लिया है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे रेंज फंक्शन तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब बैकवर्ड जाने के लिए हमने -1 लिया है। देन है, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एक प्रोग्राम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट या स्टैक ऑपरेशंस। तो हमारे पास स्टैक, मैंने एक स्टैक लिया इधर, एम्प्टी स्टैक आप देख सकते हैं ये। ठीक है, एस ले लिया मैंने, पूरा नाम मैं नहीं लिख रही हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल ट्रू। देखो मेन्यू ड्रिवन है तो ये वाइल लूप लगेगा, पता ही होगा ये आपको। देन मैंने लिया प्रेस 1 फॉर पुश। ठीक है, अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, सॉरी। देखो फर्स्ट पे तो आ गया आपका पुश, सेकंड पे मैंने लिखा पॉप, थर्ड पे मैं लिखूंगी पीक। ठीक है, इसको देते हैं थर्ड। फोर्थ पे मैंने लिखा डिस्प्ले, एंड फिफ्थ पे मैंने लिखा एग्जिट। ठीक है, ये हम मेन्यू ड्रिवन बना रहे हैं, मेरे पास 5 ऑप्शन है। इधर सबसे पहले मैं अपना चॉइस एंटर करवाऊंगी, क्योंकि चॉइस हमारा इंटीजर होगा, तो इंट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और इधर लिखूंगी मैं एंटर योर चॉइस। ठीक है, ये मैं चॉइस एंटर कराऊंगी। देन इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो क्या हो, पुश ऑपरेशन। ठीक है, अब पुश ऑपरेशन कैसे होगा, जब तक हम उसका फंक्शन नहीं डिफाइन करेंगे। अब हम बनाएंगे इधर फंक्शन एक एक करके सारे। ठीक है, तो देखो पहले नंबर पे पुश, सेकंड पे पॉप है, थर्ड पे पीक है, फोर्थ पे डिस्प्ले है, फिफ्थ पे एग्जिट है। तो सबसे पहले मैंने स्टैक इधर ऊपर ले ही लिया था, आपको बताइए। और फंक्शन कैसे बनाते हैं हम, डेफ, और मैंने इधर ले लिया एस अंडरस्कोर पुश ले लिया मैंने सपोज। ठीक है, और उसके अंदर मैंने अपना क्या प्रिंट, क्या पास करा दिया, अपना स्टैक। ठीक है,
तो सबसे पहले मैंने लिखा इनपुट, इधर लिखा एंटर द एलिमेंट टू इंसर्ट, है ना, पुश हो रहा है मतलब ऐड हो रहा है। और इसमें लिख दिया एस डॉट अपेंड। व्हाट इज एस? एस इज योर एम्प्टी स्टैक। कौन सा एलिमेंट? एक्स वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट अपेंड हो जाए किसमें? स्टैक में। किस स्टैक में? एस स्टैक में, जो कि इधर से आ रहा है ना, आर्ग्यूमेंट से। देन अब मैं सपोज प्रिंट कराना चाहती हूँ एलिमेंट इंसर्टेड, ठीक है, और लेट्स प्रिंट द एलिमेंट, वो सॉरी स्टैक ऑल्सो। क्या स्टैक आ गया? ये आपका बन गया एक फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम कहाँ पे कॉल कराएंगे? यहाँ पे नीचे जहाँ पे चॉइस है। मैंने लिखा एस स्मॉल है, एस अंडरस्कोर दिस, और इधर क्या स्टैक पास हो रहा है? एस, ठीक है। अब इधर लिखते हैं एल इफ, ठीक है, एल इफ चॉइस 2 है, ठीक है। तो मैं पहले ना आपको यही बता देती हूँ, फंक्शन में आपको डिफाइन बाद में बता दूंगी, ठीक है। एस अंडरस्कोर पॉप बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे ये फंक्शंस, इसमें भी हमने स्टैक पास कर दिया। एल एफ चॉइस अगर आपके पास 3 है, ठीक है, तो एस अंडरस्कोर पीक, पीक स्टैक पास कर दिया, ठीक है। एल एफ अगर चॉइस 4 है तो क्या हो जाए, ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाने हैं सारे, डिस्प्ले हो जाए स्टैक, है ना। अगर एल एफ देखो 5 थे ना, चॉइस आपकी अगर 5 है तो 5 पे क्या था? एग्जिट, है ना। एग्जिट मतलब ब्रेक कर दे, ठीक है। एल्स देखो, एक एल्स मैं इधर लगाऊंगी, क्या प्रिंट हो जाए? प्रिंट आपका जो भाई चॉइस है वो है इन वैलिड चॉइस, ठीक है। ये तो हो गया। अब एस पॉप फंक्शन बनाते हैं हम, ठीक है। इधर हम बनाते हैं डेफ एस पॉप, एस कर दिया मैंने, और इधर मैंने क्या लिखा? पॉप मतलब डिलीट करना। तो देखो डिलीट में हम इधर चेक कराएंगे कि लेंथ 0 तो नहीं है। इफ लेंथ ऑफ एस मतलब स्टैक की लेंथ अगर 0 है, ठीक है, तो क्या करे? प्रिंट कर दे स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। या फिर अंडर, भाई आप क्या डिलीट करेंगे जब उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब मैंने लिखा एल्स इधर क्या हो, डी इक्वल्स टू एस डॉट पॉप। देखो पॉप फंक्शन मैंने अभी बताया था कि पॉप फंक्शन से भी जो भी आएगा वो डी में स्टोर हो जाएगा, और इधर हम उसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। डिलीटेड एलिमेंट, ठीक है, किसमें स्टोर हो रहा है? डी में। दैट्स इट, ये आपका हो गया पॉप। अच्छा, इस इतना मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको, ये कमेंट आउट कर रही हूँ मैं। चॉइस 5 है तो ब्रेक करते हैं, ठीक है। अभी 1 और 2 ही चलाते हैं। तो देखो एंटर योर चॉइस, अभी देखो 1 और 2 ही है। 1 करा तो इंसर्ट, एंटर द एलिमेंट टू इंसर्ट, मैंने लिखा 34, ठीक है। एलिमेंट इंसर्टेड, ये देखो इधर आ गया एलिमेंट इंसर्टेड 34, ठीक है। अब दोबारा पूछा एंटर योर चॉइस, तो अब चॉइस क्या है? मैंने कहा 1, ठीक है। तो ये देखो क्या आ रहा है, एलिमेंट टू इंसर्ट, मैंने कहा 45, तो देखो कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हो गए? दोनों, ठीक है। अब देखो
1 और 2 ही है, तो मैंने लिखा पॉप कर दे 2 ऑप्शन। तो डिलीटेड कौन सा है? देखो लास्ट में कौन सा इंसर्ट हुआ था? 45 है ना, तो कौन सा डिलीट हुआ? 45। ठीक है, एंटर योर चॉइस। अब मुझे करना है 5, तो देखो एग्जिट हो गया। अब थर्ड और फोर्थ भी करके देखते हैं। थर्ड कौन सा है हमारा? पीक। अच्छा हाँ, देखो पीक में क्या होता है, इधर बनाते हैं डेफ एस अंडरस्कोर पीक, और इसके अंदर मैंने ये पास कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, वही चेक करना है। देखो इस एम्प्टी का या तो आप अलग से फंक्शन भी बना सकते हैं। पीक में क्या है, अगर लेंथ 0 है स्टैक की तो प्रिंट कर दे एम्प्टी, है ना। एल्स, एल्स क्या करे, मुझे टॉप का एलिमेंट दे दे। ठीक है, तो देखो टॉप का एलिमेंट कैसे होगा, प्रिंट करा दे एलिमेंट एट द टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, एस माइनस। ठीक है, देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं इधर ये भी लिख देती हूँ, लेंथ ऑफ एस -1, है ना। भाई जितनी स्टैक की लेंथ है उसमें से एक माइनस कर दो तो टॉप का एलिमेंट आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको भी कॉल करा के देख लेते हैं, पीक वाले को। इधर से ये हटाना पड़ेगा हमें। अब चला के देखते हैं। तो एंटर योर चॉइस, मैंने कहा 1 पुश कर दो 23, एंड एंटर चॉइस 1 78। अब देखो इसमें इसने दोबारा पूछा एंटर योर चॉइस, मैंने कहा 3, है ना, पीक वाला कर रहे हैं ना हम। तो देखो एलिमेंट एट द टॉप ऑफ स्टैक इज 78। तो स्टैक क्या है हमारा? 23 78। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीक। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये आप ना डिस्प्ले अकॉर्डिंगली आप करा सकते हैं, एक एक करके वैसे भी प्रिंट हो जाते हैं ये। कैसे? अभी तो देखो ये वैसे प्रिंट हो रहे हैं कि आपने एक एक करके, जैसे आप, मैं आपको बता देती हूँ। ये जैसे ये पुश हो रहा है ना, पुश, तो आप ये एस को ऐसे प्रिंट करा रहे हैं, पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर आप वाइल लूप लगाएंगे ना, सॉरी फॉर लूप लगा के चलाएंगे, तो वो वैसे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अभी बताते हैं वो डिस्प्ले में। तो देखो ये है एल इफ चॉइस 4 होगा, तो डिस्प्ले वाला अब हमें बनाना पड़ेगा। तो इधर बना देते हैं डेफ एस डिस्प्ले। ठीक है, पर इसमें क्या पास हो रहा है? स्टैक हमारा। तो देखो डिस्प्ले में क्या है, हमें लूप चलाना है ताकि सारा मतलब डिस्प्ले हो जाए ठीक से। तो हमने सबसे पहले निकाली लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ एस, किसका? एस क्या है? स्टैक। फिर हमने लगाया फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज। अब देखो इधर क्या है, लेंथ -1 कॉमा -1 कॉमा, ये जो मैंने आपको अभी बताया था ये वही है। देखो ये अच्छे से पढ़ लेना। देन है प्रिंट एस स्टैक का आई, मतलब एक एक इंडेक्स उठ के आएगा ना, तो सब प्रिंट हो जाएगा। तो ये था, ये हो गया हमारा डिस्प्ले। तो देखो लेंथ -1, जितनी लेंथ है उसमें से एक -1, मतलब क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना होता है स्टैक में, है ना, क्योंकि टॉप एलिमेंट सबसे पहले प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको चलाते हैं। तो देखो एंटर योर चॉइस, पुश करो, मैंने कहा 45, एंटर द एलिमेंट टू इंसर्ट 89। ठीक है, मैंने कहा 4। अब देखो कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ये ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए कि देखो सबसे पहले 45 एंटर करा था तो 45 नीचे आ गया, उसके बाद 89 करा था तो 89 उसके ऊपर आया। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस, क्योंकि स्टैक है। स्टैक में क्या है, टॉप एलिमेंट वही है जो लास्ट, सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है। तो अब देखो एंटर योर चॉइस, अब देखते हैं पॉप ऑपरेशन 2 करा मैंने,
तो देखो डिलीटेड कौन सा हुआ 89, ठीक है, क्योंकि देखो लिस्ट में ये था, डिलीटेड कौन सा हुआ 89। अब पीक करते हैं, मतलब थर्ड चॉइस, तो पीक पे क्या है, 45 हो गया, है ना। देन ये सारे ऑप्शन तो हो ही गए, अब 5 देखो एग्जिट, दैट्स इट। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। और देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको केवल पुश एंड पॉप करना है, तो आप ये दोनों फंक्शंस बनाएंगे, चॉइस में केवल ये नहीं दोनों को चॉइस में देंगे। आपको डिस्प्ले भी कराना है तो आप डिस्प्ले वाला बनाएंगे, इसलिए ये फंक्शंस के थ्रू बताया गया। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। स्टैक यूजिंग लिस्ट, स्टैक ऑपरेशंस क्या क्या है, यही 5 है, और आपको ऐसे ही बनाना है अगर एग्जाम में आता है, या फिर वैसे आता है कि केवल और केवल फंक्शन डिफाइन करना है, दैट्स इट। प्रोग्राम नहीं बनाना, फंक्शन डिफाइन करके बस बताना है आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।